Good morning, student. Student at standard 3, chapter number 7. Time goes on. लास्ट टाइम हमने बर्थ सर्टिफिकेट देखा था। बर्थ सर्टिफिकेट में देखो नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द फादर्स, नेम ऑफ द मदर्स, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा हमने समझा था। अंडरस्टैंड किया था। और आपने आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखा होगा। मम्मी को बोलना है, अगर नहीं देखा है तो मम्मी को बोलना है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मुझे दिखाओ मम्मी। तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके घर होगा, तो जो आपको देखना है। चलो नाउ आज हम समझने वाले हैं कैलेंडर। देखो बच्चों, ये है कैलेंडर। आपके घर पे भी होगा कैलेंडर। तो कैलेंडर है जहाँ पर मंथ वाइज, डेट वाइज, डे की डिटेल्स होती है। मंथली देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये सारे मंथ है। तो इन दिस ईयर, मतलब कि एक ईयर में, 1 ईयर में हाउ मेनी मंथ। तो कितने होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? तो 12 मंथ। कितने होते हैं? 12। हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? तो नाउ 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो अभी यहाँ पर देखना है, जनवरी मंथ है, फरवरी है, मार्च है। तो जनवरी में देखो टोटल डेज होते हैं 31। देखो जनवरी में और मार्च में भी देखो यहाँ पर 31 है ना। यहाँ पर 28 है। और यहाँ पर अप्रैल में, मई में 31। जून में 30 है। फिर जुलाई में 31, अगस्त में है 31। तो यहाँ पर 31, ये 30। यहाँ पर दिसंबर है तो 31 डेज। चलो अभी देखो यहाँ पर ऐसे मंथ हैं जिसके डेज महीने के 31 डे होते। कितने? टोटल 31। तो कौन कौन से महीने हैं ऐसे? तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। चलो ये महीना हमारा रनिंग कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। अक्टूबर मतलब कि 10वां महीना। और उसके एंडिंग में आपको अपना घर का कैलेंडर लेना है और इस महीने की देखना है। अक्टूबर महीने में हाउ मेनी डेज इन अक्टूबर मंथ? तो आपको समझ में आएगा कि सारे अक्टूबर मंथ मतलब कि कोई भी कैलेंडर लो, उस कैलेंडर में कोई भी साल का कैलेंडर हो, तो उस साल में इतने महीने होते हैं। अप्रैल, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये सारे मंथ के 31 डे होते हैं। और जहाँ पर देखो ये फरवरी को छोड़ के अभी देखो अप्रैल। अप्रैल में हाउ मेनी डेज? टोटल 30 30। नाउ यहाँ पर जून में 30
ओके 30। नाउ अगर सितंबर में 30 डेज, ओके, और अक्टूबर में 30, अक्टूबर में तो 31 डेज, ओके, नवंबर में 30 ओके। मतलब कि अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर ये सारे मंथ के 13 डेज होते हैं, ओके, 30 डेज होते हैं, 30 ओके। फिर एक महीना है फरवरी, ओके। यहाँ पर देखो फरवरी के 28 डे हैं, ओके। फरवरी मंथ में 28 डे है, ओके, डेज, ओके, अंडरस्टैंड। अदरवाइज किसी ईयर के 29 और 28, फरवरी मंथ में 28 और 29 डे होते हैं। चलो अभी हमने ये कैलेंडर समझ लिया है, ओके। तो हम देखते हैं, चलो महीना कैसे बनता है। तो देखो एक दिन, ओके, दिन, वीक, डे, आप डे काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 डे मिला के 1 वीक बनता है। कितना दिन, कितनी 1 वीक में 7 डेज, ओके, समझ में, 1 वीक 7 डेज, ओके। मतलब कि देखो यहाँ पर एक महीना ले लो, ये जनवरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हाउ मेनी डेज टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पूरे 7 डेज मिलके वीक बनता है, ओके। ऐसे ही 4 वीक, 1 2 3 4, ओके। किस महीने में 4 या 5 वीक्स होते हैं, ओके। बट देखो 4 या 5 वीक्स के सराउंडिंग मंथ में होते हैं, ओके। 4 वीक से महीना पूरा होता है, कंप्लीट होता है। लाइक यहाँ पर देखो जुलाई में टोटल देखो 4 वीक्स, ओके, संडे टू सैटरडे 4 रो है, ओके। तो 4 लाइन बन, ओके, 4 वीक, और ये 2 दिन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ओके। तो ऐसे इस तरह से वीक समझ में आया। और चलो अभी हम क्वेश्चन आंसर समझते हैं, ओके। फर्स्ट है हाउ मेनी मंथ डज ईयर हैव। तो कितने महीने होते हैं, ओके, 12 मंथ, ओके। तो आपको ये आंसर लिखना है 1 to 12 मंथ, ओके। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर लिस्ट द मंथ्स विच हैव 13 डेज, ओके। कौन से महीने ऐसे हैं जिसके 13 डेज हैं। तो फर्स्ट है अप्रैल, ओके, अप्रैल, ओके। नेक्स्ट है जून, ओके, जून के 30 डेज होते हैं, ओके। नाउ फिर है सितंबर, ओके, हमने कैलेंडर में देखा है, ओके, सितंबर। फिर नेक्स्ट सितंबर और नेक्स्ट नवंबर, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द मंथ विच हैव 31 डेज, ओके। 31 डे हो ऐसे महीने मंथ के नेम राइट करना है यहाँ पर। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड लास्ट दिसंबर, ओके। चलो अभी हाउ मेनी डेज डज द मंथ और फेब्रुआरी हैव। तो यहाँ पर देखो इस कैलेंडर में फेब्रुआरी मंथ के 28 डेज है, तो यहाँ पर लिखना है 28 डेज, ओके। नाउ हाउ मेनी डेज मेक अ वीक। तो 7 डेज मिला के एक वीक बनता है, ओके। तो आप यहाँ पर लिखना है 7। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। जुलाई मंथ में इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ओके।
जुलाई मंथ में, ये जुलाई है तो 1 2 3 4, ओके 4 वीक हैं, ओके टोटल पूरे 4 वीक हैं, ओके। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? नो, ये सारे महीनों के लिए सेम नहीं रहता, ओके कि इसमें 5 वीक्स होते हैं, ओके और 4 वीक्स होते हैं, ओके। तो आप नाव देख ले, ओके कैलेंडर में कि सारे महीने में क्या टोटली 4 वीक्स होते हैं, ऐसे हमें देखना है, ओके। आपके घर कैलेंडर है बच्चों, तो उसे अब भी आप देखें, ओके। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3? इन विच मंथ, आप कौन से महीने मंथ में क्लास 3 में आए थे, ओके। तो देखो वैकेशन के बाद, इन समर वैकेशन, आफ्टर समर वैकेशन रीओपन आवर स्कूल द जून मंथ, ओके जून मंथ। तो यहाँ पर आंसर होगा जून, ओके। जून मंथ में आप न्यू क्लास में एंट्री करते हो, ओके एंट्री करते हो ना, 3rd में पढ़ रहे हो, ओके। तो अभी इस साल एग्ज़ाम दोगे, दिवाली में एग्ज़ाम आएगी अभी, ओके 10 डेज़ के बाद या फिर 20 डेज़ के बाद, ओके अभी टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं हुआ, बट अभी एग्ज़ाम होगी, ओके दिवाली के, फिर दिवाली वेकेशन होगी और उसके बाद आप सेम 2 पढ़ाई करेंगे, ओके। सेम 2 के बाद में जब समर वेकेशन मार्च अप्रैल में जब हमारी एग्ज़ाम होती है, ओके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में हमें वेकेशन मिलता है। जो वेकेशन ख़त्म होने के बाद में स्कूल जब रीओपन होती है तो हम न्यू क्लास में एंटर करते हैं, ओके। तो जब आप 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तो 2nd में से 3rd में आए, ओके तो वो कौन सा महीना था? जून, ओके। अभी 3rd में से 4th में जाओगे तो कब, वो भी कौन सा महीना होगा? जून, ओके। मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट इन द कैलेंडर। अभी ये तारीख को, आप ये डेट को सर्कल बनानी है, ओके कैलेंडर में, ओके। तो 26 जनवरी, तो जनवरी महीने की 26 को, ओके देखो यहाँ पर, ओके सर्कल बना दी मैंने। फिर 14 नवंबर, ओके 14 नवंबर, नवंबर मतलब कि 11वां महीना, ओके नवंबर, ओके तो 14 नवंबर, ओके। नाउ नेक्स्ट 31 दिसंबर। देखो हम सेलिब्रेट करते हैं ना 31, ओके दिसंबर, क्योंकि ये साल का लास्ट डे होता है, ओके इसलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं ना। तो नाउ चलो अभी यहाँ पर इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट? यस, ये सारी डेट है ना, तो कुछ सम स्पेशल है, तो यस देखो 26 जनवरी को कौन सा डे होता है मालूम है आपको? ओके सब हम सेलिब्रेट करते हैं, ओके देखो मैंने यहाँ पर राइट भी किया है, पढ़ो ट्राई करो पढ़ने की। तो 26 जनवरी द रिपब्लिक डे, कौन सा डे होता है? ओके रिपब्लिक डे। और 14 नवंबर है द कौन सा डे होता है आपको मालूम है? चिल्ड्रन डे, ओके चिल्ड्रन डे। और 31 दिसंबर को द लास्ट डे ऑफ द ईयर, द लास्ट डे ऑफ द ईयर, ओके। चलो नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ईयर, ओके। चलो फर्स्ट है विच ईयर वॉज 2 years बैक। अभी इस महीने को, इस कैलेंडर को देखना है, ये 2018 का कैलेंडर है, ओके मतलब कि अभी इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। तो विच ईयर्स वॉज इट 2 years बैक, मतलब कि 2 years पहले का कैलेंडर, तो 2016, ओके यहाँ पर 2016 होगा। इन विच ईयर वेर यू क्लास 2, तो आप क्लास 2 में कब थे?
तो इस साल देखो ये हमारा 21 चल रहा है। ओके, तो आप 2020 में क्लास 2 में थे, है ना, लास्ट ईयर थे ना। तो विच ईयर विल बी नेक्स्ट ईयर, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर चलो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर 2018 है, तो अभी नेक्स्ट ईयर कौन सा कैलेंडर बनेगा, 2090। ओके, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ओके, और ये आप सेकेंड स्टैंडर्ड में जब पढ़ाई कर रहे थे ना, अभी तो 21 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है। ओके, तो हम लास्ट ईयर यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर 20 राइट किया। ओके, विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years। ओके, तो 3 years के बाद कौन सा ईयर होगा। तो देखो यहाँ पर 2080 है, तो 3 years। ओके, तो 2080 विल बी 2021 एंड देन आफ्टर कम्स 2022। ओके, तो यहाँ पर क्या कौन सा साल होगा, 22। समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच फेस्टिवल कम फर्स्ट। कौन से फेस्टिवल्स पहले आते हैं, तो हमें राइट करना है। ओके, चलो अभी यहाँ पर देखो विच फेस्टिवल कम फर्स्ट। यहाँ पर दिवाली है, पोंगल है, रक्षाबंधन है, गांधी जयंती है, मिलाद युदी-नाबी। ओके, और फिर ओणम है, गुरु नानक बर्थडे है, गुरु रविंद्रदास बर्थडे है, क्रिसमस डे एंड बिहू। ओके, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट होगा पोंगल। ओके, पोंगल होगा, फिर सेकेंड होगा गुरु रविदास बर्थडे। ओके, थर्ड पे होगा बिहू और ओणम, फिर रक्षाबंधन, गांधी जयंती, दिवाली, मिलाद उल नबी एंड गुरु नानक बर्थडे एंड क्रिसमस डे। ओके, चलो यहाँ पर हमें ये डेट वाइज। ओके, देखो यहाँ पर जनवरी मंथ में पहले महीने में है जनवरी। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा। ओके, पोंगल। फिर नेक्स्ट है देखो गुरु रविदास बर्थडे, जनवरी की 31 डेट को गुरु रविदास बर्थडे होती है। ओके, फिर ये सेकेंड रहेगा। ओके, थर्ड पे बिहू। ओके, बिहू अप्रैल मंथ में होता है। ओके, तो ये थर्ड। ओके, नाउ ओणम। ओके, ये अगस्त में है। ओके, 4 नंबर पे। फिर रक्षाबंधन अगस्त के 26 को है, ये 5 नंबर पे। ओके, फिर गांधी जयंती अभी गई थी ना 2 अक्टूबर को। ओके, गांधी जयंती। ओके, ये 6 नंबर पे। ओके, फिर अभी कौन सा फेवरेट फेस्टिवल आने वाला है, सबका फेवरेट है दिवाली। यस, दिवाली जो दीपावली। ओके, तो नवंबर इस ईयर। ओके, वो भी नवंबर में आने वाली है। ओके, दीपावली। और डेट देख लेना है आपको कौन सी डेट को है दिस ईयर दीपावली दिवाली। ओके, ये 7 नंबर पे। ओके, फिर नेक्स्ट गुरु नानक बर्थडे। ओके, गुरु नानक बर्थडे कब आने वाले, नवंबर 23 को। ओके, तो ये 8 नंबर पे रहेगा। ओके, और ये 9 नंबर पे रहेगा। ओके, 8 नंबर पे ये। ओके, नवंबर 21, इससे पहले ये आएगा। ओके, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये 9। और क्रिसमस डे ये लास्ट
त्योहार है। ओके 20 हम सेलिब्रेट करते हैं ना स्कूल में, आपको मालूम है ना, सांता क्लॉज। ओके तो विच फेस्टिवल कम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्रिसमस ट्री। ओके तो देखो ये इस तरह से आपको नंबर वाइज अरेंज करना है फेस्टिवल्स के नेम को। ओके फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। ओके फिर यहाँ पर विच फेस्टिवल कम इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, शुरू में कौन सा त्यौहार आता है, बिगिनिंग मतलब कि शुरुआत में, तो पोंगल। ओके और विच फेस्टिवल कम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो कौन सा त्यौहार आता है, क्रिसमस। ओके तो नाउ क्रिसमस डे। ओके तो आपको यहाँ पर लिखना है। चलो फिर कैलेंडर मैजिक। ओके कैलेंडर मैजिक में हियर इज द कैलेंडर फॉर month of the February 2019. Let's make a square on the calendar and see some magic. अभी यहाँ पर देखो फेब्रुआरी है, 2090 का कैलेंडर है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, बट हमें ये स्क्वायर वाली डेट को देखने के लिए बोल रहे हैं। ओके तो यहाँ पर देखो विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, कौन सा नंबर है सेंटर में, तो 13। ओके कौन सा नंबर है, 13। ओके जॉइन द नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन, द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। अभी यहाँ पर सेंटर में से देखो इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ओके तो यहाँ पर किया ही है। ओके हाउ मेनी सच लाइन कैन यू ड्रॉ, चलो अभी यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो 4 अ सच लाइन, कितनी लाइन होगी ड्रॉ, 4। ओके 1 2 1 2, अभी यहाँ पर एक लाइन नहीं ड्रॉ की है तो मैं कर देती हूँ, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में कर दे, 1 2 3 एंड 4 लाइन। हाउ मेनी लाइन्स, 4 लाइन्स। ओके अंडरस्टैंड। चलो नाउ एड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइन, व्हाट डू यू नोटिस। अभी देखो यहाँ पर ये लाइन की 3 नंबर ऐड करना है, 5 + 13 + 21, तो हाउ मेनी, 39। ओके फिर 6 + 13 + 20। ओके 6 + 13 + 20, तो इसकी भी सम कितनी होगी, 39। फिर नेक्स्ट 90 13 और 7, 90 + 13 + 7, तो 39। फिर 12 + 13 + 14, तो 39। Okay, now look at the calendar of 2080. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. Does the magic work for this? अभी आपको भी क्या करना है बच्चों, कि कैलेंडर लेना है, हम आपके घर पे जो कैलेंडर है ओके वही लेना है। ओके फिर आपको इन बीच वाले स्क्वायर लेना है। ओके ये स्क्वायर बीच में जो स्क्वायर बन रहा है वो लेना है, इस तरह से लाइन बनानी है, फिर आपको इस तरह से मैजिक करके देखना है क्या ये मैजिक हर महीने में हर मंथ में काम करता है, तो ये आपको चेक करना है। ओके आई थिंक ये मैजिक शायद काम करेगा। ओके क्योंकि देखो सबकी सम एक सेम ही होगी। ओके आप कोई भी एक महीना ले लो, आप कैलेंडर ले लो और एक करके देखो आप। ओके और नाउ नेक्स्ट, इन दिस मैजिक पॉसिबल ऑन 10 by 10 नंबर चार्ट, गो टू द चैप्टर फन विद द नंबर एंड चेक। अभी हम देखो 10 by 10 का चार्ट लेके ये नंबर मैजिक वाली कर सकते हैं। ओके तो इससे हमें चैप्टर फन विद द नंबर्स में चेक करने के लिए बोल रहे हैं। ओके तो
चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ओके। तो आपको कैलेंडर, इस साल का कैलेंडर लेना है, कोई भी एक मंथ ले लेना है और उसमें एक स्क्वायर बनानी है, ओके, अच्छे से। और आपको ऐसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको चेक करना है कि इसकी सम कितनी हो रही, ओके, अंडरस्टैंड। और ये फन विद द नंबर में चलो फन विद द नंबर, चलो देखो मैंने चैप्टर ओपन कर दिया, फन विद द नंबर। और यहाँ पर स्टार्टिंग में गिव एंड टेक वाला है ना, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक टेबल है, ओके। देखो ये टेबल, ओके। तो ये टेबल में आपको यहाँ पर एक स्क्वायर बनानी है, ओके। 31, 32, 33, ओके, यहाँ से एक स्क्वायर बन रही है, ओके। तो देखो यहाँ पर अभी 22 बीच में होगा, चलो देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर एक टेबल था 31, 32, 33, ओके, 21, 22, 23, ओके, फिर 11, 12 और 13, ओके। ये टेबल मैंने अभी आपको दिखाया। अभी देखो यहाँ से ये सेंटर में 22 आ रहा है, ओके। तो 22, ओके। फिर यहाँ पर ऊपर 32, यहाँ पर नीचे 12, इस साइड 23 और इस साइड 21, ओके। फिर बीच में और एक लाइन करने वाले हैं हम, क्रॉस जाएंगे एक लाइन ऐसे 31, ओके। और यहाँ पर ये लाइन पे 13, ओके। फिर ये लाइन पे 33 और यहाँ पर 11, ओके। तो नाउ देखो बच्चों, यहाँ पर 31 प्लस 22 प्लस 13, ओके। 31 प्लस 22 प्लस 13, तो हाउ मेनी, 1 2 3 और 6 और 3 2 5 और 6, ओके। हो गया, मैजिक हो रहा है। नाउ फिर 32, 22 और 12, 32 प्लस 22 प्लस 12, ओके। यहाँ पर एक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पर एक कम हो रहा है, इसलिए टोटल भी 66, ओके। इस तरह से आपको 33 प्लस 22 प्लस 11, ओके, ये तो इसकी भी होगी सम 66। तो आपको इस तरह से करके देखना है, ओके, अंडरस्टैंड इट। चलो नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।